नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको पठानी कमीज़ पजामे की कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों, पठानी के अंदर हम नीचे तो सलवार बनाते हैं और ऊपर हम कमीज़ बनाते हैं। उसके बारे में हम आज आपको फुल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इसका मेज़रमेंट देखना है। तो हम इसके अंदर जो सलवार है वो कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो इसकी लंबाई है सलवार की 41 इंच है और इसकी मोहरी है वो 15 इंच है। हमें इसके अंदर दो ही नाप चाहिए। इस तरह से ये हमने सीधा किया। अब हम इसकी जो मोहरी है वो 15 इंच है, तो 15 इंच का हम यहाँ 7.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमने 7.5 का लगाया और 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे। इसको अगर खुला करना हो तो खुला कर देंगे। अब इसके बाद में इसका जो आसन है वो रखना है हमें यहाँ से हम इसका आसन है वो 16.5 इंच रखेंगे। ये यहाँ से ये दोस्तों इस तरह से हमें बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगी। ये रहा। तो दोस्तों, इसका आसन का हमने निशान लगा लिया है। तो दोस्तों, हमने आसन का निशान लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से पट्टी की शेप देंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगाया है और ये निशान हम दोनों को पट्टी की शेप से यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाएंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने इसकी लंबाई ली है और 2.5 इंच इसमें फालतू लिया है। ऊपर की मुड़ाई का 2 इंच और 1/2 इंच नीचे की मुड़ाई का है, क्योंकि नीचे हम इसके सलवार की तरह ही अलग से ही पेस्टिंग का लगाते हैं कपड़ा। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको इधर कर लेते हैं, आपको दिखाई ना दे तो। हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से और आगे तक कर देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से ये हमने कर, बस ये ही इसकी कटिंग है। अब हम इसको यहाँ बीच में से इसको कटिंग कर देंगे। ये अब हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको किस तरह से ये हुआ है। ये इस तरह से दिखाई देगी आपको। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है सलवार की, और इसकी बनाने की वीडियो भी हम डाल देंगे किस तरह से हम इसको बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको इसकी कमीज़ की कटिंग बताते हैं। तो इसका कमीज़ का जो मेज़रमेंट है वो हमने आपके सामने लिख दिया है। इसका मेज़रमेंट लंबाई है 46 इंच, छाती 45, पेट इसका 41.5 इंच है, हिप 43 इंच है, तीरा 19 इंच है। तो सबसे पहले हम इसका जो घेर निकालते हैं वो बताते हैं हम आपको किस तरह से इसका घेर हम निकालते हैं। तो हम इसके अंदर जो छाती, पेट और हिप में से जो ज़्यादा होता है उसका चौथाई हिस्सा लेते हैं। अब 45 इंच है, 45 इंच का हम चौथाई हिस्सा लेंगे। तो 45 इंच का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 11.25 इंच। तो हम यहाँ एक 11.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 11.25 का निशान लगाया है। ये सिंगल पीस है। अब हमें इसमें ल्यूजिंग कितनी देनी है? हमें इसमें 1.5 इंच ल्यूजिंग देनी है। ये हमने 1.5 इंच का यहाँ निशान लगाया, आपको दिखाई देता होगा। ये हमने 1.5 इंच का। अब हम टोटल इसको देखेंगे कितना हो गया है। ये 13.25 इंच हुआ। तो हम दोस्तों इसको यहाँ से 13.25 इंच का ही एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ एक 13.25 इंच का निशान लगाएंगे हम। और अब हम इन निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये हमने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा। इसके बाद में हमें इसका जो हार्मोल रखना है और इसको नीचे गिराना है। गिराएंगे हम इसको 2 इंच, और हार्मोल हम इसका चौथाई हिस्सा तो इसका 11.25 इंच होता है 45 का, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं रखेंगे। इसका हम हार्मोल 10 इंच रखेंगे। अब हमने ये निशान सीधे कर लिए हैं और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। 46 इंच है तो 47 इंच का हम निशान लगाएंगे। आपको नीचे यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो हमने ये 47 इंच का एक निशान लगा लिया है और इधर से भी हम एक 47 इंच का निशान ले लेंगे। अब हम इस निशान को सीधा करेंगे
ये हमने निशान लंबाई का लगा लिया है और हार्मोल का लगा लिया, हमें डाउन कितना करना है वो लगा लिया। अब हम इसमें आगे छाती का निशान लगाएंगे 11.25 इंच और 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। ये 13.25 इंच हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से इसका जेब का निशान पहले लगाएंगे 14.5 इंच के ऊपर नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण हम इसका 15 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और 7 इंच इसका जेब का मुंह रखेंगे, हाथ डालते समय दिक्कत ना आए। अब हम यहाँ जो कमर का जो निशान लगाते हैं, हम पेट का जो निशान लेते हैं, वैसे तो लगभग 17 इंच 16 इंच के ऊपर हम लेते हैं, लेकिन लगभग ये जो जेब का निशान आता है यहीं से हम ले लेते हैं। हम इसका कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का निशान हम चौथाई हिस्सा लेंगे, पेट का 10 इंच से 1 पॉइंट ऊपर ये निशान लगाएंगे और 1.25 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। ऊपर हमने 1.5 दिया है, यहाँ हम 1.25 देंगे। ये हमने 1.25 इंच का एक निशान लगा दिया। अब दोस्तों हम इसका हिप का निशान लगाएंगे। 43 इंच इसकी हिप है, तो 43 का चौथाई हिस्सा हुआ 11 चौक 44, 11.25 और 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। ये हमने 1.5 इंच लूजिंग दी, ये टोटल हुआ 12.25। हम नीचे से इसको यहाँ से 12.5 इंच रख देंगे। ये अब हम इस निशान को, नीचे जो निशान हमने लगाया आपको दिखाई नहीं देता, उसके अंदर हम ऐसे इसको मिला देंगे और ये वाले निशान है हम इसको शेप पट्टी की मदद से ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ ये 1.5 इंच की लूजिंग दी है, इसे 1/2 इंच पीछे एक निशान लगाना है यहाँ, और तीरा इसका 19 इंच है, तो 19 और 1 20 इंच हुआ। तो यहाँ से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे तीरे का। हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया। अब हम इसको और इसको मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको राउंड देंगे ऐसे। अब हमें इसका गले का निशान लगाना है। 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि गला बड़ा ना हो जाए, बाद में छंटाई हो सकती है, लेकिन बड़ा हो गया तो उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ से हम इस निशान को मिलाएंगे, ये रहा। यहाँ से हम इसको राउंड देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने सामने की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। बैक का कपड़ा भी बिछा लिया है हमने इसको। ये यहाँ से 13.25 इंच सामने को लिया था, 13.25 इंच ही हमने ये किनारी को छोड़ के 13.25 इंच हमने ये ले लिया है। अब हम इसके ऊपर सामने को रखेंगे। हमने इसके ऊपर अब सामने को रख लिया है। अब हम सबसे पहले इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा 19 और 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 20 इंच होता है, तो 10 इंच का हम यहाँ एक निशान लगाएंगे और हम यहाँ से एक इस तरह से शेप पट्टी देंगे गुलाई में ऐसे। ये हमने शेप दिया और यहाँ से इस निशान से और यहाँ हम इसको मिलाएंगे लगभग 1 इंच 1.25 इंच अंदर की तरफ। चेक करवा देते हैं आपको, ये रहा 1 इंच के ऊपर है। अब हम इसको यहाँ से एक बार कटिंग कर देते हैं, आपको फिर आगे बताते हैं। ये अब हम आपको समझाते हैं कि हमने इसका जो बैक है वो कितना छोटा रखा है। हमने इसका बैक है वो 1.5 इंच छोटा रखा है सामने से। अब हम इसमें तीरा लगाएंगे, जब आपको बताएंगे कि इस 1.5 इंच का क्या मतलब है। ये हम यहाँ इसके जेब के निशान लगा लेते हैं, साइड जेब के, और नीचे हम इसका यहाँ से नीचे की साइड में हम इसमें गुलाई देते हैं।
कटिंग करेंगे तो बाजू कटिंग हम किस तरह से करेंगे अब हम आपको बताते हैं कि इसका सामना लेते हैं हम और बैक को हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो ये हार्मोन हमने कटिंग किया है इसको हमें पैमाइश करनी है इस तरह से कि ये कितना है राउंड में। यहाँ से ये इस तरह से हमें राउंड में बिल्कुल बढ़िया तरह से 9.25 इंच है। अब हमें क्या करना है, इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ से हम इसे 9.25 इंच का निशान ही लगाएंगे। ये 9.25 इंच को, ये 9.25 का हमने निशान लगा दिया यहाँ। अब हम इसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 26 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच कम करेंगे और यहाँ हम जिस तरह से ये हमने 1.5 इंच कम किया, यहाँ क्यों कप लगता है उसके हिसाब से 1.5 इंच हमने कम कर दिया है। तो 26 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। ये हमने 26 का एक निशान लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस किनारे के बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया। अब हम इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। अब हमें यहाँ से कितना रखना है, तो इसके कफ हमें 9.5 इंच के लगाने हैं। तो 9.5 इंच का जो हम कफ लगाएंगे वो उसका हाफ हुआ 9.5 का, 4.5 और 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, 4.6 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये हमने 4.6 इंच का निशान लगा दिया है इस तरह से। अब हम पट्टी की मदद से यहाँ शेप देंगे। पहले हम यहाँ से इसको राउंड कितना देना है वो बताते हैं हम आपको। 4 इंच की गुलाई देंगे यहाँ से। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे, यहाँ हम इसकी गुलाई देंगे और अब पट्टी की मदद से इसको यहाँ से इस तरह से शेप देंगे बाजू को। यहाँ से लगभग 2.2 इंच के ऊपर से हम इसकी गुलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें सामने की गुलाई देंगे और बाजू की पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरह से। हम यहाँ से इसको लगभग 1 इंच दूर रख के और इस तरह से पलट देते हैं और नाखून लगा देते हैं। अब हम इसकी पहले सामने की गुलाई देंगे इस तरह से। और इस साइड से भी हमें ये थोड़ा सा राउंड इसका सेट बिठाना है ऐसे। और अब हमें इसकी बाजू पट्टी कटिंग करना है, इस साइड में सामने की और इस साइड में हम बाजू पट्टी कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग के अंदर हम यहाँ से इसकी बाजू जो पट्टी कटिंग करेंगे 4.5 इंच की करते हैं हम ऐसे। अब हम दूसरी बाजू इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसका जो तीरा है वो कटिंग करेंगे। तो हमने दोस्तों आपको बताया था कि इसका हमने बैक 1.5 इंच छोटा रखा है और सामना हमने बड़ा रखा है। अगर आपके ध्यान नहीं है तो आप वीडियो में दोबारा देख सकते हो पीछे जाके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ से इस तरह बिल्कुल बराबर रखना है ये साइड और यहाँ हम इसको किनारे को अलग से निकाल देंगे। ये हो, हमने 1.5 इंच छोटा रखा था तो 1.5 इंच ये हम अंदर 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हुआ 5.5 इंच। हम यहाँ इसको 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच की हम इसको गुलाई देंगे। जो हमने गिराया था वो भी 2 इंच गिराया था और गुलाई भी हम 2 इंच की देंगे। तो ये 3.5 इंच रहा। तो हम यहाँ भी एक 3.5 इंच का निशान इस तरह से लगा देते हैं। ये लगा दिया। अब हम इस निशान को इस तरह से यहाँ इतना सीधा करेंगे और थोड़ा सा यहाँ इस तरह से। अब एक 5.5 इंच का निशान हम यहाँ लगा लेते हैं ये गले के लिए। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं दोनों को। ये हमने सीधा किया। अब हमने सामने का जो गला रखा था वो रखा था 3 इंच। हमने ये 2 सूत बड़ा रखेंगे हम। ये हमने 2 सूत बढ़ा के रखा है। ये 3.25 इंच रखा है हमने। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हमें देखना है कि तीरा है इसका 19 इंच। तो 19 के अंदर हमने 1 इंच प्लस किया तो ये हुआ 10 इंच। तो हमने ये 10 इंच का निशान यहाँ लगा दिया और यहाँ से हम 3 पॉइंट ऊपर लेंगे
यहाँ से यहाँ 3 इंच सूत ऊपर लेंगे। ये रहा 10.25 से 1 पॉइंट ऊपर, ये हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया और ये हुआ। इसको हम पट्टी की मदद से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इसको राउंड देंगे। अब हम यहाँ से उसको बैक को भी हमने यहाँ से इस तरह से पट्टी दी थी शेफ, तो इसको भी हम यहाँ से इसी तरह से शेफ देंगे, सेम उतनी ही। ये रहा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने तीरे की कटिंग कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।